हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेई मेंस में जनवरी सेशन में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं जेई मेंस में 2025 में, उसको बना रहे हैं टॉपिक वाइज। अभी हम लोग कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे इससे। ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक नहीं है। चलिए पहला सवाल है, फाइंड द यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम चाहिए। एफ ऑफ एक्स बोल दिए इसको 16 sec इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो इसको जो 16, इसको लिख दो पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स x का होल स्क्वायर और कोसेक इनवर्स x का होल स्क्वायर। अभी क्या कर रहा हूँ, कोसेक इनवर्स x को t मान लेता हूँ। तो जाएगा 16 पाई बाई 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 16 पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस पाई, 2a भी लिखेंगे तो माइनस पाई ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक, टोटल कितना हो गया 16 2a स्क्वायर माइनस पाई ए प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिए 32 ए स्क्वायर माइनस पाई ए बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। ओके, क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है, 32 ए स्क्वायर माइनस पाई ए बाई 2। तो जो सेकेंड बीच वाला रहता है ना, इसका हाफ करते हैं तो हाफ कितना होगा, पाई बाई 4, तो उसका स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, है ना? ठीक, तो 32 ये क्या होगा, ए माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा प्लस पाई स्क्वायर बाई 16। ये हो गया एफ ऑफ एक्स। ए क्या है भैया मेरा, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक, ये माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 होता है, माइनस सिर्फ जीरो नहीं होता। तो इसमें पाई बाई 4 आता है, यस। तो मिनिमम वैल्यू नहीं चाहिए, तो ब्रैकेट को जितना छोटा बनाऊंगा उतना मिनिमम होगा। तो यहाँ पे एक जगह डाल दिया पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, तो कितना आएगा 2 पाई स्क्वायर। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये ब्रैकेट के अंदर जितना बड़ा बना सकते हो, तो मैं क्या डालूंगा, माइनस पाई बाई 2 डालूंगा। क्या डालूंगा, माइनस पाई बाई 2। ठीक, तो ये जाएगा कितना 32 माइनस 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, तो कितना जाएगा ये 32 बाई 16 9 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 2, हो गया टोटल 20 पाई स्क्वायर। ये हो गई क्या मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या पूछा है, सम पूछा है, तो कितना होगा 22 पाई स्क्वायर, 20 प्लस 2 22। ओके, सिंपल था। ये प्रोसीजरल क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में भी पूछते हैं। बढ़ते हम लोग आगे, अगला सवाल। फॉर सम अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा, ये ध्यान रखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8। अब ये दिया हुआ सेक स्क्वायर टेन इनवर्स अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा इज इक्वल टू 36। अब क्या कर सकते हैं अपन, देखिए अंदर इनवर्स है बाहर ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्राइंगल यूज करो। ये टेन अल्फा मतलब ये अगर ये एंगल थीटा है, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया 1, तो ये होगा अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो अगर इसी को सेक में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सेक ऑफ सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैसे कोसेक बीटा है, कोसेक के अंदर कॉट बीटा है, कॉट बीटा मतलब बेस हो गया बीटा 1, परपेंडिकुलर हो गया 1, तो ये कितना जाएगा 1 प्लस बीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहा हूँ। टेन अल्फा तो इसको परपेंडिकुलर मान लिया, नीचे वाले को बेस मान लिया, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, फिर वहां से उसको सेक में कन्वर्ट कर दिया। अब ये चीज आपको खुद आनी चाहिए भाई, इसको मैं समझाने बैठूंगा तो फिर तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ओके, कोसेक कॉट कोसेक, अब इसमें बदलूंगा तो क्या बदलेगा, कोसेक कोसेक क्या बदलेगा, कोसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36।
तो पहले ये दोनों कैंसिल होगा, अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा, फिर इसका स्क्वायर होगा तो बचेगा सिर्फ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ये क्या बनेगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या 36। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना जाएगा, कितना जाएगा 34। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। अब दो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। या आप ध्यान से देखिए, क्या मैं आंसर बता सकता हूँ, सोच सकता हूँ। सोचो दो नंबर जिसका सम 8 हो और स्क्वायर का सम 34 हो, तो 0 और 8, 0 और 8 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, 7 का भी बड़ा हो जाएगा, 6 का भी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, 5 और 3। देखो अल्फा को अगर मैं 5 ले लूं क्योंकि अल्फा को 3 ले लूं क्योंकि अल्फा छोटा है, और बीटा को 5 ले लूं, तो क्या दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है? यस, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, तो जल्दी सॉल्व हो गया। नहीं तो क्वाड्रेटिक बना के आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आंसर बताइए सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आ ही रहा होगा। तो 9 प्लस 5 कितना जाएगा 40। अल्फा स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, बीटा 5, तो 3 प्लस 5 14। ठीक है, बढ़ रहे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है कॉट इनवर्स। तो बच्चों ये नहीं उतार रहा, बस मैं अंदर वाले में एलसीएम ले ले रहा हूँ। कॉट इनवर्स, अच्छा ये अल्फा बड़ा है, बीटा बड़ा है, फिर गामा ये ऐसा दिया हुआ नहीं, तो एलसीएम लूंगा तो बीटा से ये मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा, प्लस कॉट इनवर्स गामा बीटा माइनस गामा स्क्वायर प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस गामा, प्लस कॉट इनवर्स अल्फा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन गामा माइनस अल्फा। ओके, तो ये दोनों कट गया बच्चा, ये दोनों कट गया बच्चा, ये दोनों कट गया बच्चा, तो बना क्या, देखिए ये बन गया कॉट इनवर्स अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, कॉट इनवर्स गामा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस गामा, कॉट इनवर्स अल्फा गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन ना बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, पास्ट में ये क्वेश्चन मॉड्यूल्स वगैरह में दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी गुड क्वेश्चन है। क्यों? अगर मैं इसको tan इनवर्स से बदलूं, रेसिप्रोकल करके tan इनवर्स से बदलूं, तो वो किसका आइडेंटिटी है? tan इनवर्स a माइनस बी। किसका आइडेंटिटी है? tan इनवर्स a माइनस बी। ये भी क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी अगर पलट लूंगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स बी की आइडेंटिटी। ओके, tan इनवर्स a माइनस बी, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स बी। इसको चेंज करूंगा, देखो अल्फा बड़ा है बीटा से तो ये पॉजिटिव है, बीटा बड़ा है गामा से तो ये भी पॉजिटिव है, गामा लेकिन अल्फा से छोटा है तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव को जब रेसिप्रोकल करते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा पाई प्लस tan इनवर्स अल्फा माइनस गामा या गामा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा गामा। ओके ठीक, तब यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स गामा प्लस पाई प्लस tan इनवर्स गामा माइनस tan इनवर्स। देखिए ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ। ठीक, तो आंसर क्या है? पाई। तो याद रखिए कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 1/x क्या होता है? पाई प्लस tan इनवर्स x अगर x नेगेटिव हो तो। ठीक, बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की। कॉस ऑफ ये लिखा हुआ है, पहले इन दोनों में साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b लगा देता हूं, तो कॉस ऑफ, नहीं इसको कॉस में बदलता हूं, तो कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। ट्राइंगल से कन्वर्ट कर रहा हूं ना, ये 3 है, ये 5 है तो ये 4 होगा, वैसे ये 5 है, ये 13 है तो ये 12 होगा, उससे कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b, अगर अंदर का एक्स वाई पॉजिटिव है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होती है बच्चों, अंदर का एक्स और वाई पॉजिटिव है ना, तो कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b की एक ही आइडेंटिटी होती है, तो वो उससे कैलकुलेट करना आसान है। तो कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b क्या होगा? कॉस इनवर्स a इंटू बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस
बी स्क्वायर और प्लस क्या है साइन इनवर्स 33/65। ये कितना बनेगा कॉस ऑफ, अंदर है कॉस इनवर्स ये 4 12 30 48 बाई 15 16 5 13 5 65। ये बनेगा बच्चों 3/5 इंटू ये बनेगा 5/3 प्लस साइन इनवर्स 33/65। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स देखो ये 15 है 43 माइनस 15 33/65 प्लस साइन इनवर्स 33/65। दोनों का सम कितना होगा π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का सम क्या होता है π/2। कॉस π/2 कितना होता है 0। तो ऑप्शन बी। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए ये सवाल क्या है एस एक्स का कलेक्शन है, एक्स इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है और उन सारे एक्स के लिए सम निकालना है। चलिए देखिए पहले तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई, इसको लिख देता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1। ठीक ओके, ये इधर चला गया तो बन गया बच्चों 2 cos इनवर्स x प्लस 3 π/2 प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1। ओके, अब दोनों साइड में क्या ले रहा हूँ cos, दोनों साइड क्या ले रहा हूँ cos। तो ये हो जाएगा cos 2 cos इनवर्स x प्लस cos 3 π/2 प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1। बच्चों ये ना एक नंबर ही होता है, मतलब ये थीटा जैसा ही है, एक एंगल ही रिटर्न करता है, पाई में रिटर्न करता है। वैसे भी ये भी क्या है थीटा। ठीक है, अंदर इसमें नंबर डालोगे जैसे -1 से +1 डालते हैं जैसे कॉस इनवर्स है तो, और रिटर्न को क्या करता है कॉस इनवर्स 1 डालोगे तो 0 मिलेगा, 1/√2 डालोगे तो π/4 मिलेगा, अंदर एंगल रिटर्न करेगा। तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो 2 cos स्क्वायर cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x -1 इज इक्वल टू cos 3 π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हो जाएगा वो साइन इनवर्स अंदर का एंगल ये इस बार थीटा ये पाई बोल दो, cos 3 π/2 प्लस 5 क्या हो जाएगा sin 5। तो अंदर ये बचा। होपफुल में आपको ये चीज समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। बाकी बहुत जनरल बात है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, थीटा की वैल्यू ये है, यहाँ पे cos 3 π/2 प्लस थीटा sin थीटा, थीटा ये है, तो ये कितना बनेगा 2x स्क्वायर -1 और ये कितना बनेगा 2x प्लस 1। टोटल कितना हो गया 2x स्क्वायर -2x -2 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लो x स्क्वायर -x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से क्वाड्रेटिक है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो कितना निकलेगा 1 प्लस √5/2 और 1 माइनस √5/2। 1 प्लस √5/2 ना 1 से बड़ा होगा, √5 2 से बड़ा होता है, ये 3 से बड़ा हो गया तो 1 से बड़ा हो गया, और 1 से बड़ा cos इनवर्स x में डाल ही नहीं सकते, तो ये तो गया। तो सिर्फ x की क्या वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू x की, वो है 1 माइनस √5/2। अब क्या करना है यहां डाल के उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि एक ही वैल्यू तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 2 1 माइनस √5/2 -1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, -√5 का होल स्क्वायर, -√5 का होल स्क्वायर कितना होता है 5। तो आंसर कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो बस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इतने ही सवाल आए थे यार, 5 ही सवाल आए थे। तो आप ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को एक जैसे ट्रीट कर सकते हो दोनों को मिला के, लेकिन हाँ इसकी आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल इजी आते हैं, इसलिए प्लीज इसकी मेहनत अच्छे से कीजिए आप लोग, है ना। और क्या बोलूं, ओवरऑल तो उतना टफ नहीं था बस। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो मिल जाएगा। अगले वाले यूनिट में हम लोग करेंगे लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी अगली क्लास में। ठीक है,
ओके, तो सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।